यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 322। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिया सावन को 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में बता रही थी, जिससे सावन को पता चलता है 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और साथ ही उससे ये भी लग रहा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम वो ऑब्टेन नहीं कर सकता। लेकिन जिया सावन को बताती है कि उसके पास एक रास्ता है जिसकी मदद से सावन 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर सकता है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में जिया सावन से कहती है, क्या तुम्हें पता है आखिर 3000 बर्निंग फ्लेम ने हमारा रूप क्यों ले रखा है? ये सुनने के बाद सावन हैरान हो गया था। वो कहता है, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर जिया कहती है बिल्कुल। उसके बाद वो बताती है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को उसके क्लैन वालों ने ही बड़ा किया। ये सुनने के बाद सावन पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि सावन के लिए ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। ये सुनने के बाद सावन अपनी जगह से उठते हुए कहता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जिस पर जिया कहती है, तुम जब सेंटर प्लेस आए थे तो मुझे पता चल गया था कि तुम इसी वजह से यहाँ पर आई हो, इसीलिए मैं अपने क्लैन जाते ही 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में पता लगाने लगी। तब मुझे ये सब कुछ पता चला। साथ ही मुझे ये भी पता चला 3000 बर्निंग फ्लेम को हमारे क्लैन वालों ने ही बड़ा किया है। इसलिए जैसे जैसे 3000 बर्निंग फ्लेम अपने आप को बड़ा करता गया, वो हमारी कॉपी करता गया और अब उसका शेप पूरी तरह से हमारे लोगों को जैसा हो चुका है। जब हमारे एंसेस्टर ने 3000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढा था तब ये बहुत ज्यादा वीक थी, इसलिए हमारे एंसेस्टर ने इसके अंदर एक सील छोड़ रखी है। जिया के इन्वर्ट को सुनने के साथ ही सावन पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। सावन अपने मन में कहता है, मतलब मैंने अभी तक जितनी भी मेहनत करी वो सब बर्बाद जा चुका है, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम का तो एक मास्टर ऑलरेडी है, तो आखिर वो मुझे अपना मास्टर क्यों ही बनाएंगी? सावन के भाव को देखकर जिया भी समझ चुकी थी आखिर वो क्या सोच रहा है, इसलिए उससे कहते, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मुझे उस एंसेस्टर के बारे में पता चला तो मैं उसके बारे में काफी रिसर्च करने लगी। तब मुझे पता चला उस एंसेस्टर और 3000 बर्निंग फ्लेम का आपस में कनेक्शन टूट चुका है। इसके साथ ही मुझे नहीं लगता कि वो ओल्ड मैन अभी तक जिंदा होगा, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। जब ये सब सावन सुनता है तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, क्योंकि कुछ समय के लिए सावन पूरी तरह से डर चुका था। तभी जिया सावन से कहते हैं, तुम्हें मेरे एंसेस्टर को धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने 3000 बर्निंग फ्लेम के अंदर एक सील छोड़ रखी है, जिसकी मदद से तुम आराम से उसे काबू में कर पाओगे। बिल्कुल आसानी से नहीं कह सकते, बट तुम्हारे पास एक चांस रहेगा कि तुम उसे ओपन कर पाओ। ये कहते हुए जिया अपने हाथों को मूव करती है। इसके साथ ही उसके हाथ उसके सामने आ चुके थे। जैसे जिया अपने हाथों को सामने की ओर करती है तो वहाँ पर एक डिब्बा आ चुका था और अगली पल जिया उस डिब्बे को खोल देती है, जिसके अंदर से एक ब्लड ड्रॉप निकलता है। उस ब्लड ड्रॉप के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसके साथ ही कोई भी बता सकता था कि ये काफी पावरफुल है। उसे देखते हुए सावन को कुछ याद आता है, जिस वजह से वो सरप्राइज हो गया था। इससे पहले सावन कुछ भी कहता, उससे पहले जिया कहते, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, ये एंशिएंट ड्रैगन बीस्ट का ब्लड है, जल्दी से अपने हाथों को मूव करो और इसे रिसीव करो। जिया के बातों को मानते हुए सावन अपने हाथों को आगे कर देता है। जैसे सावन अपने हाथों को आगे करता है तो जिया ने भी उस ब्लड ड्रॉप को उसके हाथों पे गिरा दिया था। जैसे वो ब्लड ड्रॉप सावन के हाथों से मर्ज होती है तो इसके साथ ही वहाँ पर एक सिंबल आ गया था। उसे देखते हुए सावन कहता है, आखिर क्या है ये? क्या इसी चीज की मदद से मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को ओपन कर सकता हूँ? जिस पर जिया भी नोट करते हुए कहती है, बिल्कुल तुम इसकी मदद से ऐसा कर सकते हो, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। अगर तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को ओपन नहीं कर पाओगे तो 3000 बर्निंग फ्लेम तुम्हें ओपन कर लेगा, यानी कि तुम उसके गुलाम बन जाओगे और उसकी हर एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर और सावन उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जिया पे भड़कते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तभी जिया कहती है, अगर सावन ऐसा करना चाहता है तो वो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। ये ड्रैगन सील दोनों तरफ से वर्क करती है। फिर वो सावन की ओर पलटते हुए कहती है, अगर तुम इस सील का इस्तेमाल करना चाहोगे तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम इस सील का उपयोग उसी समय करना जब 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हो, तब तुम्हारे सक्सेस होने का चांस और भी इंक्रीज हो जाएगी। ये सुन के सावन कहता है, लेकिन इस सील का उपयोग मैं कैसे करूंगा? जिस पर जिया उसे बताती है, जैसे 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा लूज हो चुकी हो, यानी कि एनर्जी उसकी कंज्यूम हो चुकी हो, उसी समय तुम्हें उसके हेड को टच करना है। जैसे ये सील उसकी हेड से टकराती है तो ये अपने आप ही वर्क करने लगेगी। ये सुनने के बाद सावन फिर से नोट करता है। सावन जानता था कि अब वो यहाँ से पीछे नहीं पलट सकता, इसलिए वो फैसला करता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। अभी तक उसने 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए काफी कुछ किया है, इसलिए अब वो पीछे पलट नहीं सकता। ये सब सोचते हुए सावन ने उस डेड बॉटल को अपनी स्टोरिंग में स्टोर कर लिया था। फिर उसकी नजर जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर पर। उसकी ओर देखते हुए सावन उससे कहता है, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है आखिर मेरी क्या लिमिटेशन है। अगर कोई चीज गड़बड़ होती है तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी
डॉक्टर भी नोट करती है। उसे पता था कि सावन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि सावन ब्लैक कॉर्नर रीजन से इसलिए आया था ताकि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर पाए, और इसीलिए उसने ना जाने कई सारी चुनौतियों को पार किया है। इसीलिए लिटिल फेरी डॉक्टर सावन से इतना कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। फिर अगले सीन में हम 10 व्यक्ति को एक जगह देखते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर जुआन कोंगजी भी आ गए थे और बाकी दोनों हेड भी। जुआन कोंगजी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन 2 दिनों के अंदर काफी आराम किया होगा और अब समय आ चुका है कि हम स्टार रेलम को ओपन कर दें, तो इसीलिए सभी 10 मेंबर एक जगह पर खड़े हो जाए। उसकी इतना कहती वहाँ पर सभी लोग आ गए थे। वो सभी अभी के समय काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। इसके साथ ही जुआन कोंगजी की नजर जाती है ओल्ड मूव पर। उसे देखने के बाद जुआन कोंगजी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानते थे कि यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, इसीलिए वो बाकी हेड को देखकर इशारा करते हैं, जिसके बाद वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गए थे और जल्दी उस जगह पर एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है। उसे देखने के बाद जुआन कोंगजी कहते हैं, आप सभी इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को एक व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ। ये कहने के बाद वो एक एल्डर को सामने बुलाते हैं, जिसके बाद वो सभी से कहते हैं, स्टार रेलम के अंदर आप लोगों के साथ ये भी जाएंगे, इसके साथ ही आपको गाइड भी करेंगे, और ये पिल टावर के पहले एल्डर हैं, यानी कि फर्स्ट एल्डर। ये सुनकर सभी लोग नोट करते हैं। फिर फर्स्ट एल्डर कहते हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो स्टार रेलम के अंदर एंटर करते हैं और उसके पीछे पीछे सभी लोग चले जाते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। मुझे पता है ये वीडियो काफी छोटी है, लेकिन मुझे प्रीव्यू को भी एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं आगे के भाग को इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे प्रीव्यू को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसकी वीडियो का लेंथ ज्यादा रखूंगा।